आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम आपको किसके जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले देखते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है, हमें जीभ से क्या पता चलता है? स्वाद का पता चलता है कि कैसा, कौन सा कड़वा है, कौन सा खट्टा मीठा, कैसा कोई भी पदार्थ खाने पर लगता है। तो ये स्वाद का पता चलता है। अब क्या है, हमने जैसे ये बनाया और ये हमने मान ली क्या, जीभ मान ली। ये क्या मान ली? जीभ मान ली। ये वाला भाग है, ये बाहर वाला है ये, ठीक। तो ये वाला अगर हम भाग ये और यहाँ पर देखो, इस प्रकार से जीभ के भाग होते हैं, ये और ये वाला, ये अंदर वाला है। तो क्या है, ये वाला जो भाग होता है वो होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा। ये कैसा होता है हमारा? नमकीन। और ये कैसा होता है? खट्टा। और ये कैसा होता है? ये कैसे बनेगा हमारा जाके? कड़वा। कैसा बनेगा? कड़वा। यानी ये कैसा होगा? बिटर, ठीक। और ये कैसा होगा? श्योर। और ये कैसा होगा? साल्टी। और ये कैसा होगा? स्वीट, ठीक। ये पता चलते हैं, यानी जो भाग ये है वही भाग ये है, यानी ये, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है, हमें जीभ से क्या पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। और ये इसके भाग होते हैं, बाहर वाले से मीठे का पता चलता है, इससे अंदर चले जाए थोड़े इधर आगे नमकीन का, उससे भी अंदर चले जाए तो ये खट्टे का पता चलता है। और अंदर जाके इधर जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा कड़वे का, ठीक है। अब क्या है, ये होगा जीभ के बारे में। अब देखते हैं किसके बारे में, हम लार ग्रंथियों के यानी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। हनु, दूसरी होती है अधो जीवहा, और कौन सी होती है? कर्णमूल। ये होती है हमारी कितनी? 3, ये वाली। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सब मैंडिकुलर, ठीक। इसे बोला जाता है सब लिंगुअल। इसे बोला जाता है पैरोटिड, ठीक है। इसे पैरोटिड बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, यहां से ये तो ये हो गई। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड यानी क्या है? पैरोटिड, ये हमारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन सी? सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी हम लार ग्रंथि, चलो ऐसे लिख देते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है? ये होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो गलसुगा मम्स, यानी जो मम्स होता है, यानी जिसे बोलते हैं क्या? गलसुगा, गलसुगा बोलते हैं। ये क्या होता है? इसके यानी क्या है? कर्णमूल यानी पैरोटिड, पैरोटिड के सूजने से हमारा क्या? गलसुगा निकल आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मम्स होते हैं, गलसुगा होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? कर्णमूल या इसके सूजने से, कर्णमूल के सूजने से, ठीक है। कर्णमूल के सूजने से ही हमारा क्या? गलसुगा बनता है। ये भी ध्यान रखना, गलसुगा जो होता है एक विषाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये क्या है? 2 से लेके 12 साल के बच्चों में संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। 2 से लेके 12 वर्ष के बच्चों में ये संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी, ज्यादातर देखा होगा, जब गलसुगा छोटे बच्चों में हो जाता है तो स्कूल कॉलेजों में उसे जाने के लिए रोका जाता है। क्यों? क्योंकि ये संक्रमण के द्वारा भी हो जाता है, किसमें? छोटे बच्चों में। इसीलिए उसे रोका जाता है कि ऐसा ना हो कि किसी दूसरे बच्चों को भी हो जाए। इसलिए 2 से 12 वर्ष के बच्चों में ये संक्रमण द्वारा भी फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, लार ग्रंथि। लाड़ी ग्रंथियां चल रही है हमारी, तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है? लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है हमारा? लार का स्त्राव करना, लार का स्त्राव करना, ठीक है। तो लार का स्त्राव करना यानी लार को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये होता है हमारी किसका? लार ग्रंथियों का कार्य। अगर लार का पीएच मान पूछा जाए, लार का पीएच मान पूछा जाए, तो लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है हमारा? 6.8 होता है। अगर ये कहा जाए कि ये बताओ लार है वो कैसी है हमारी? अम्लीय है, क्षारीय है, या थोड़ा सा अम्लीय है? तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अम्लीय है। क्यों? क्योंकि ये देखो
क्या होता है हमारा जो पीएच मान की बात की जाए तो क्या होता है हमारा पीएच मान 0 और बीच में क्या होता है 7 और ये होता है 14। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है तो ये होता है NaOH का सबसे ज्यादा पीएच मान। ये तो होता है H2O का उदासीन का। ठीक, सबसे कम पूछा जाए तो ये किसका होता है HCl का। हमेशा याद रखना सबसे यानी सबसे कम यानी 0 HCl का, सबसे ज्यादा NaOH का। 7 यानी उदासीन होता है वो किसका होता है हमारा, ये होता है जल का। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, इधर चलते हैं तो क्या होता है हमारा अम्लीय और इधर चलते हैं तो ये क्या होता है हमारा क्षारीय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा कैसा हो गया, थोड़ा अम्लीय हो गया। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा मिले अम्लीय है, क्षारीय है, थोड़ा अम्लीय है तो हमेशा ध्यान रखना थोड़ा अम्लीय है। ये पूछ लिया जाए कि पीएच मान यानी जो पीएच है वो इसकी खोज किसने की थी, तो पीएच की खोज करने वाले कौन थे, एसपी सोरेनसन थे। कौन थे, सोरेनसन। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या है, लार करती क्या है, लार क्या करती है, लार का स्त्रावर तो होता है लेकिन लार करती क्या है, लार क्या करती है, लार जो होती है वो हमारे क्या खाने को मुलायम करने का कार्य करती है, यानी क्या है स्नेहक का कार्य करती है, स्नेहक का कार्य करती है। कौन, लार। ठीक है, ये ध्यान रखना, लार क्या करती है, स्नेहक का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि ये देखा होगा जब खाना खाते हैं तो क्या है खाने को क्या कर देती है, गीला कर देती है, इसलिए ये क्या होती है, क्या करती है, स्नेहक का कार्य करती है। अगर ये पूछ लिया जाए लार में जल की मात्रा कितनी होती है, तो लार में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 98 से 99.5 तक होती है। कितनी होती है परसेंट में, 98 से 99.5 तक होती है, ज्यादातर ये वाला मान। ठीक है, 99.5 ये हुआ। अगर ये कहा जाए कि लार में, अगर क्या कहा जाए, लार में अगर क्या मिल जाए, लार में अगर खाना मिला दिया जाए, लार में अगर क्या मिला दिया जाए, खाना मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है क्या, बोलस। क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। ये ध्यान रखना, अगर लार में खाना मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। ये कहा जाए कि 24 घंटे में कितनी लार निकलती है, तो ये ध्यान रखना 24 घंटे में जो हमारी लार निकलती है वो निकलती है 1.5 लीटर। कितनी निकलती है, 1.5 लीटर। 24 घंटे में लार का कितना स्ट्रावर होता है, 1.5 लीटर का होता है। ये कहा जाए लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक कौन सा पाया जाता है, एक पाया जाता है हमारा लाइसोजाइम। कौन सा पाया जाता है, एक पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और दूसरा पाया जाता है टॉयलिन एंजाइम। ठीक, कौन से, 2 पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एक पाया जाता है कौन सा, लाइसोजाइम, दूसरा पाया जाता है टॉयलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें नष्ट करता है, हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है। कौन, लाइसोजाइम। टॉयलिन एंजाइम क्या करता है, टॉयलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है, टॉयलिन एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं खाने के साथ आते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करता है, ये करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, लार के बारे में। अब क्या है, अगर देखो लार के साथ खाने को मिला दिया जाए तो क्या बनता है हमारा, बोलस बनता है। अगर लार के साथ, अगर क्या किया जाए, लार के साथ किसे मिला दिया जाए, जठर रस को मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, काइम बनता है। क्या बनता है, काइम बनता है। अगर लार के साथ जठर रस को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ये काइम बनता है। अब क्या जठर रस आया, अगर बात की जाए जठर रस की तो जठर रस जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है हमारा, आमाशय में। कहाँ पर होता है, आमाशय में। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, इसका जो पीएच मान होता है 1.5 होता है जठर रस का। ठीक है, तो देखो जठर रस, तो अगर जठर रस की बात की जाए तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है, ये उत्पन्न होता है कहाँ से, आमाशय से। कहाँ से, आमाशय। अगर इसके पीएच मान की बात की जाए तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1.5।
और ये कहा जाए कि जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं, तो जठर रस में कितने, एक तो होता है रेनिन एंजाइम, एक होता है क्या होता है पेप्सिन, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और कौन सा होता है लाइपेस, और क्या होता है HCl होता है, और क्या होता है जल होता है। ठीक है, तो ये होते हैं किसमें, अगर देखो अगर ये कहा जाए कितने एंजाइम है तो 3 ही है, देखो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस एंजाइम। क्या है ये, देखो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। किसे, प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन करता है। ठीक है, और रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, जो दूध में क्या होता है कैसीन होता है, दूध में जो कैसीन होता है, दूध में कैसीन जो होता है उसे पचाने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है, और कैसीन के कारण ही कैसा होता है, जो दूध होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, ये भी ध्यान रखना। लाइपेस क्या होता है, लाइपेस होता है ये वसा को पचाने का कार्य करता है। किसे पचाने का कार्य करता है, वसा को। HCl क्या करता है, HCl पेप्सिन और रेनिन दोनों को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। किसके किसके, ये दोनों आपस में अपना कार्य कर सके, यानी ये प्रोटीन पचा सके, ये कैसीन पचा सके, इसके लिए ये अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर देखो हमारे पेट में कभी कभी क्या बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है। ठीक है, एसिडिटी क्यों बनती है, क्योंकि जब HCl होता है ये अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, तब एसिडिटी हो जाती है। ठीक, एसिडिटी को कम करने के लिए क्या खाते हैं हम लोग, इनो खाते हैं, ज्यादातर इनो यूज करते हैं। इनो क्या होता है, उसमें MgOH का होल ट्वाइस होता है, यानी क्या होता है, ये देखो अम्लीय है और ये होता है क्षारीय, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके फिर क्या बना देते हैं, लवण बना लेते हैं, यानी उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।